अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदोन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज के दिन इथेरियम की बारी और थोड़ी देर में इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट और हमारा इस मार्केट को लेके प्लान ऑफ एक्शन क्या है। क्या हम इस मार्केट में आने वाले दिनों में शॉर्ट सेल पोजीशंस को ओपन करेंगे या फिर हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है। बहुत डिटेल्ड वीडियो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी बात करेंगे। वो लोग या तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इथेरियम से बिल्ड करके बैठे हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं कि मार्केट की कीमतें मजीद गिरें ताकि वो इथेरियम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एंटर हो सकें, बाइंग कर सकें। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक देखें। और आपको पता है कि मैं आपके लिए ये जो वीडियोस लेके आता हूँ इसमें मेरा मकसद ये होता है कि आप खुद उस जगह पे खुद को ले जाएं जहाँ पे अपने सिग्नल्स को खुद जनरेट करें, प्राइस चार्ट्स को आपको रीड करना आता हो। हालांकि बताने वाली बात तो ये भी है कि मैं इन वीडियोस के ज़रिए आपको सिर्फ बाय और सेल कॉल दे दूँ और आपको कहूँ कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन उस पर क्या है कि जब तक तो आपने मेरी उंगली पकड़ी हुई है तब तक बाय और सेल की कॉल्स आपको मिल रही हैं। लेकिन क्या हो ऐसा कि आप अगर खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेडर बनना चाहें या अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को लेकर चलना चाहें, तो चूंकि आपको कुछ समझ ही नहीं है कि मार्केट में प्राइस चार्ट को रीड कैसे करना है, बाय कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। तभी मेरी कोशिश होती है कि जब मैं मार्केट अपडेट्स आपको दे रहा हूं तो इन अपडेट्स के दौरान ही स्क्रीन शेयर करके जब मार्केट के प्राइस चार्ट पर लेके जाऊं तो कोई कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूं, ताकि ये वीडियोस को देख देख के और कॉन्सेप्ट्स को सुन सुन के देख देख के आपका भी हाथ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बैठ जाए, आपको भी इन कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रिप आ जाए और ऑब्वियसली इवेंचुअली फिर आप उस जगह पे चले जाएं जहाँ पे ना सिर्फ अपने प्राइस चार्ट्स को आप रीड करना शुरू कर दो बल्कि अपने ट्रेड्स को जनरेट करना स्टार्ट कर दो, बल्कि ट्रेड्स को मैनेज भी ठीक तरीके से करना स्टार्ट कर दो। तो याद रखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले टिप ऑफ द डे, कम ट्रेड्स लो लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लो और फिर क्वालिटी तरीके से उन कम ली गई ट्रेड्स को मैनेज करो। यूड बी सक्सेसफुल, नथिंग विल बीट यू और आप मैं कहता हूं हज़ारों ट्रेडर्स से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे एंड लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। एक बात, इससे ज़्यादा मैंने आपको ना सिनारियोज बिल्ड करने हैं बहुत ज़्यादा, या ना लंबी चौड़ी आपसे डिस्कशन इसके ऊपर करनी है। सिर्फ एक सिनारियो मैं आपके लिए बिल्ड करूंगा कि जिसके लिए सबसे पहले तो ये जो लेवल्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये रेड लाइंस दो मैंने लगाई हैं, एक 2821 की है, एक 2864 की है। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखें कि इथेरियम मार्केट को काफ़ी अरसा इस लेवल ने सपोर्ट दी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, मार्केट ऑल द वे अपसाइड के ऊपर गई, फिर यहाँ पे अच्छी सपोर्ट मिली, मार्केट ऑल द वे अपसाइड के ऊपर गई। रिसेंटली अभी डाउनवर्ड मूव इतनी एग्रेसिव थी कि इस मूव की कंटिन्यूएशन में मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया और इस ब्रेक डाउन के बाद ये वाला लेवल जो पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था, यही लेवल अब शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया कि जिस रेजिस्टेंस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल हमें मिलती है तो हम शॉर्ट सेल साइड पे ट्रेड लेंगे। दैट मीन्स के एरिया ऑफ फोकस, एरिया ऑफ अट्रैक्शन एंड कंसर्न इस वक्त ये 2821 और 2864 का लेवल है और अपने प्राइस चार्ट्स पे भी ये वाला लेवल जब आप मार्क करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना सिग्निफिकेंट एरिया, कितना सिग्निफिकेंट लेवल ये है। इसकी सिग्निफिकेंस में मजीद इजाफा हो जाता है, मजीद एडिशन हो जाता है कि जब ये जो रिसेंटली डाउन साइड के ऊपर मूव आई है, इस पूरी मूव का अगर हम 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया ड्रॉ करें तो आप देखेंगे जो फिबोनाची की 50% फिबोनाची की लाइन है ये एग्जैक्टली इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल अंदर पड़ रही है, 2821 2864 के बिल्कुल अंदर पड़ रही है। दैट मीन्स कि अब ये वाला जो लेवल है हॉरिजॉन्टल स्टैटिक रेजिस्टेंस एरिया, जिस लेवल के ऊपर मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूं, अब ये वाला लेवल ना सिर्फ एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया बल्कि ये जो अपसाइड के ऊपर यहां से मूव ओरिजिनेट हुई है नीचे की तरफ और इतनी स्ट्रांग मूव के ऑल द वे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे यहां तक मार्केट आई, इस पूरी मूव का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी यही वाला लेवल पड़ता है। तो ये हमारे पास एक एडेड कन्फ्लुएंस हमें मिल गई और एक सपोर्टिव फैक्टर इस रेजिस्टेंस एरिया के वेटेज को बढ़ाने वाला मिल गया कि अब इस रेजिस्टेंस एरिया पे अगर मार्केट जाए और यहां पे जाने के बाद कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल हमें बना दे, आइडियली बेरिश पिन बार सिग्नल सेटअप या बेरिश फेक आउट्स, तो बेस्ट ट्रेड यहां पे हमें इथेरियम मार्केट में मिल सकती है। अब ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, लेकिन इसी पोटेंशियल पॉसिबल एक्सपेक्टेड ट्रेड आइडिया के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी ये है, उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, कि अगर यहां पे सेलिंग सिग्नल आ जाता है तो वो सेलिंग सिग्नल क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को डाउन साइड के ऊपर गिरा के और एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड मार्केट का नया स्टार्ट हो सकता है कि जिसके नतीजे में ऑल द वे अभी जो प्राइस आपको 2646 की मिल रही है, लिटरली ये $2000 की टेरिटरी में इथेरियम मार्केट आने वाले हफ्तों महीनों में आपको मिल सकती है। तो ऑब्वियसली ये तो अच्छी खबर उन लोगों
लोगों के लिए हो गई कि जिन्होंने सस्ती कीमतों से पोर्टफोलियोज को अपने बिल्ड किया हुआ है। अब वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी कर रखी है, उनकी दो टाइप्स है। एक टाइप तो उन लोगों की है कि जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की $3000 पे, $3500 पे, $4000 पे, $4100 पे, तो ऑब्वियसली ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुक नहीं बनता था इन्वेस्टमेंट करने का। ये वो लोग हैं कि जो सस्ती कीमतों से जिन्होंने इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं की बिकॉज उनको यकीन ही नहीं था कि इथेरियम ऊपर जाएगा, और उन्होंने सिर्फ इथेरियम के ऊपर जाने के बाद, अपने आप को यकीन दिलाने के बाद वो मार्केट के अंदर कूद गए, जंप कर गए, पैनिक बाइंग उन्होंने की, पैनिक इन्वेस्टमेंट की। ऑब्वियसली उन लोगों को तो बहुत नुकसान है। दूसरे इन्वेस्टर्स वो हैं कि जो बाखबर इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सस्ती कीमतों से आज से तकरीबन 1 साल पहले ऑलमोस्ट इथेरियम जब ट्रेड हो रहा था 1600, 1500, 1700, 2000 से नीचे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बिल्ड कर लिए। तो उनके लिए अगर मार्केट वापस डाउनसाइड पे एक मूव स्टार्ट करती है तो उनके लिए इंतज़ार के नुकसान के अलावा और कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उनको इतनी अच्छी कीमतें मिली हुई हैं। और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी जिसकी क्रिप्टो स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है, इस टाइम तकरीबन 70% क्रिप्टोज बनी इथेरियम प्लेटफॉर्म पर है। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो है वो अगर आपने 2000 से नीचे नीचे उठाई हुई है ना, तो फिर तो आप ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी गोल्डन सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले लिया और किसी वजह से प्लॉट की वक्तन कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन आप उसे बेचोगे ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको पता है यार ये मुझे बहुत सस्ता प्लॉट मिला हुआ है और इवेंचुअली इसका फ्यूचर बहुत है, बिकॉज ये वाली लोकेशन ऐसी है कि इस लोकेशन जैसी लोकेशन पूरे शहर में नहीं है। तो इथेरियम भी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है कि फिलहाल अभी तक इस जैसी क्रिप्टो करेंसी और बनी है, लेकिन प्रॉपर्ली इस जैसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो स्पेस में या इसमें और नहीं है। तो अगेन अगर यहां से सेल सिग्नल हमें मिल जाता है, लेकिन ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें एक बात, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आपको समझाता हूं कि ये जो स्टैटिक लेवल्स होते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स वो होते हैं कि जिन लेवल्स से कीमतों का ऊपर जाना या जिन लेवल्स से कीमतों का नीचे गिरना पूरे मार्केट एनवायरनमेंट को तब्दील करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वाला लेवल जो 2821 2864 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज अगर कीमतें इस लेवल से ऊपर चली जाती हैं और वापस इस लेवल से 4-5 दिन ट्रेड होती हैं, दैट मींस कि ये जो बेरिश नक्शा इथेरियम मार्केट का बने, ये सारे का सारा चेंज होकर वापस मार्केट बुलिश साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। दैट मींस हमारा स्टांस भी बुलिश साइड पे शिफ्ट होगा, हम भी बाय साइड की एंट्रीज को तलाश करेंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज मार्केट इस लेवल से नीचे है और इस लेवल पे अप्रोच करने के बाद यहाँ पे 2821 और 2864 के नीचे कोई सेलिंग सिग्नल आपको देती है, तो उसके अंदर क्या होगा कि फिर मजीद सेलिंग मार्केट के सेल ऑफ की प्रोबेबिलिटीज बढ़ेंगी एंड ऑब्वियसली फिर उस सिग्नल के ऊपर हम शॉर्ट सेल पोजीशंस को ओपन करेंगे। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इसके ऊपर अपडेट करूंगा। अब बिगिनर लेवल पे अगर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जिनके आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं, वीडियोस के जरिए इस्तेमाल करके मार्केट अपडेट को शेयर करते हुए, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे, अगर आपने बिगिनर लेवल पे इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब के अंदर डिटेल प्लेलिस्ट ट्रेडिंग कोर्स की पड़ी है, सारी वीडियोस देख लो। काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पर ट्रेडिंग मार्केट्स के इन कॉन्सेप्ट्स का पता लग जाएगा। प्रोफेशनल लेवल पर काम को सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पर मेरा प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पर मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करने को मिलेगा। डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ मार्केट कमेंट्री, एज सिग्नल्स, एज अपडेट्स जो है वो हमारे ग्रुप में यहाँ पे शेयर किया जाता है। अभी लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे ये आ गया आपके सामने। उसके बाद डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। प्रीमियम कम्युनिटी में डिफरेंट मार्केट्स के चैनल्स हैं, जैसे हर मार्केट का डिफरेंट चैनल, जैसे इथेरियम मार्केट का चैनल अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ इथेरियम की अपडेट को जो है वो शेयर किया जाता है। इस तरह बिटकॉइन है, गोल्ड है, फॉरेक्स, डिफरेंट मार्केट्स हैं। तो एक वाइब्रेंट कम्युनिटी जहाँ पर डिफरेंट मार्केट्स की हर वक्त बात की जा रही होती है। प्रीमियम कम्युनिटी, ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है sayyedon.com, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा और एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी ब्रोकर, एक ही ऐसे ब्रोकर पे अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस हो, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज FX Pro का आप देख रहे हो, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को अगर आप यूज़ करके यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ट्राई करोगे तो बड़े आराम से, बड़े आसानी से आपका अकाउंट बन जाएगा। सिनेरियोस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि ऑन भाई इन वीडियोज़ को हम इसलिए देखते हैं कि इन वीडियोज़ को देखने से पहले हमें लगता है कि इन वीडियोज़ में आप सिग्नल दे रहे हैं कोई। यार देखो,
ट्रेडिंग में क्या होता है ना, पहले मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर बात की है कि हमें खुद को पोजीशन करना होता है मार्केट में। यानी मार्केट अगर सिग्नल आज अवेलेबल है तो मुझे 2 दिन पहले पता होना चाहिए कि ये सिग्नल यहाँ पे आ सकता है, 2 दिन पहले मैंने खुद को पोजीशन करना है वहाँ पे। समझ रहे हैं, सारी कैलकुलेशन तो अपनी रेडी रखनी है। तो इट्स नॉट लाइक दिस कि अभी अगर सिग्नल आया तो ठक करके मैं जागा हूँ और मुझे पता लगा सिग्नल आया तो मैंने आपको दे दिया। नहीं, पहले से प्लान और पोजीशन करना होता है। यही काम मैं इन वीडियोज़ के जरिए कर रहा होता हूँ कि मैं आपको इन वीडियोज़ में डिफरेंट मार्केट्स के एरियाज़, लेवल्स, और इन लेवल्स पे अगर ये हुआ तो ये करना है, फलां हुआ तो फलां करना है, तो ये हम पोजीशन कर रहे होते हैं डिफरेंट मार्केट्स में खुद को, सो दैट जो भी सिनारियो अनफोल्ड होगा हमने तो पहले से तैयारी कर रखी है, हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। कंटेंट पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।